बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इलेक्शन कमीशन के हवाले से इमरान खान साहब को सबसे ज़्यादा एतराज़ात हैं और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इमरान खान साहब ने साफ कहा था कि हम किसी कंसेंसस पे पहुँच नहीं पा रहे थे। एक्चुअली ये होता ऐसे है कि हुकूमत और अपोजिशन मिलकर एक नाम फाइनल करती है और उसको चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर लगा देती है। ऐसे ही सूबों में भी लगते हैं जो सूबाई होते हैं। तो यहाँ पे कोई कंसेंसस हो नहीं पा रहा था, तो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ये नाम आया सिकंदर सुल्तान राजा का। इमरान खान साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि ये तो नून लीग का आदमी है, हमारे लिए तो मसले पैदा कर देगा। तो ये कहा गया नहीं, ये बिल्कुल न्यूट्रल रहेगा और न्यूट्रलिटी के साथ चीज़ें करेगा और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक नज़र से देखेगा। तो इमरान खान साहब ने कहा ठीक है, ईवीएम के ऊपर भी काम करना चाहिए इसको और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटर का हक भी मिलना चाहिए वोट डालने का। तो ये सारा काम अगर ये बंदा कर दे तो अच्छी बात है। उसको लेकर आए और उसके बाद फिर देखा हमने वो तमाशा कि वो आदमी कहीं से अहकामात लेकर चलता है, इंडिपेंडेंटली वो काम कर ही नहीं पाया। इस किस्म के उसके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे। अब फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया। एक रेफरेंस पहले दायर कर चुके हैं, एक और रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया। वो ये अब क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने गुज़िश्ता चंद महीनों में जिस तरह इंतखाबात के साथ किया है, जिस किस्म की चीज़ें की हैं, मनपसंद हल्के चुन कर उनके अंदर जो है वो इंतखाबात करवाए गए, फिर किस तरीके से इमरान खान साहब को नाअहल करने की कोशिश की गई, बल्कि किया गया, और अभी भी इमरान खान साहब को नाअहल करने पर तुले हुए हैं। इंतखाबात को डिले पर डिले करते चले जा रहे हैं। अदालती अहकामात के बावजूद इंतखाबात करवाने में नाकाम रहे। अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी की जाएंगी और मज़ीद कुछ चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हैं, तो उन सबको इकट्ठा करके एक नया रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला किया गया है। देखते हैं कब तक दायर करते हैं और कितना सॉलिड होता है, जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने आपको थोड़े दिन पहले कहा था कि वाइट पेपर जारी करने। वाइट पेपर ये होता है कि टोटल कारकर्दगी सामने आ जाए कि एक हुकूमत जो है उसने क्या किया। किसी ख़ास मैदान में भी वाइट पेपर हो सकता है, मुकम्मल कारकर्दगी के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन ये दो चीज़ों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाइट पेपर जारी कर रही है। 3 जनवरी को मंगल वाले दिन मईशत के ऊपर एक वाइट पेपर जारी किया जाएगा, जबकि 5 जनवरी को जुमेरात वाले दिन इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी पर एक वाइट पेपर जारी किया जाएगा। और ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बहुत तबाही फेरी है मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत ने। नंबर 1, मईशत में बहुत बुरी तरह तबाह किया। मेरे पास एक बड़ी कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट और ख़बर मौजूद है जो मैंने अभी आपको देनी है इस वीलॉग में। तो एक तो मईशत और दूसरा इंसानी हुकूक के ऊपर उन्होंने बड़ी तबाही फेरी। लोगों को नंगा किया, टॉर्चर किया, करंट लगाए, उनकी वीडियोज़ बनाई, गिरफ्तारियाँ की, दर्जनों मुकदमात एक एक बंदे के ऊपर दर्ज कर दिए। सहाफ़ियों पे को 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज कर दिए और पकड़ा, टॉर्चर भी किया। आम सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठा उठा के उनको मारा बहुत ज़्यादा। ये सारा कुछ किया गया है। अभी इमरान खान साहब के ऊपर एक और एलिगेशन लग रहा है, लेकिन वो चीज़ें मैं बाद में आता हूँ। वाइट पेपर्स के ऊपर भी हम बात करेंगे बाद में, लेकिन पहले जो हुकूमत है उसने इनकार कर दिया है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को कि हमने अब मज़ीद ऐसे फ़ैसले नहीं करने जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी पाकिस्तान की मईशत इस वक्त ऐसी जगह पे पहुंच गई है जहां से उसको रेस्क्यू किया जाना है, और रेस्क्यू करने के लिए आईएमएफ की ज़रूरत है। आईएमएफ कड़ी शराइत के ऊपर पाकिस्तान को पैसा देगा और मौजूदा बदतरीन सूरत हाल से निकालने के लिए एक रोड मैप देगा। वो रोड मैप अब ज़्यादा मुश्किल होगा। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो रोड मैप उतना मुश्किल नहीं था और वो परफॉर्म भी करके दिखा रहे थे और किसी ना किसी तरह निकल रहे थे। तो तब रोला डाला गया कि बहुत महंगाई है, बहुत ख़राबी है। फिर इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, तो फिर मईशत संभली नहीं, लोगों का एतमाद ख़त्म हो गया मईशत के ऊपर से, हुकूमत के ऊपर से। तो एकदम पूरी की पूरी मईशत बैठ गई। उसके बाद मज़ीद मुश्किल शराइत के ऊपर IMF के साथ डील की गई, लेकिन उस डील को पूरा करने की बजाय वज़ीर ख़जाना बदल दिया गया। इसहाक डार ने आने के बाद इस बात को रियलाइज़ किया, क्योंकि इसहाक डार नवाज शरीफ साहब के साथ होते थे, तो नवाज शरीफ साहब ने और इसहाक डार ने इस बात को रियलाइज़ किया, इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल बहुत कम है।
पॉलिटिकल कैपिटल कहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आवाम के अंदर मकबूलियत, यानी अगर आप सर्वे करवाएं और एक पॉलिटिकल पार्टी का सर्वे आता है कि 70% लोग कहते हैं हम उसके साथ हैं, तो उसका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो बहुत ज़्यादा है। और एक पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लोग कहते हैं सिर्फ 30% या 20% के हम उसके साथ हैं, तो उसका पॉलिटिकल कैपिटल बहुत कम है। तो इस वक्त आप कोई भी सर्वे करवा लें, सोशल मीडिया पे करवा लें, पाकिस्तान के किसी भी शहर में करवा लें, तो पीडीएम की जो जमातें हैं उनका पॉलिटिकल कैपिटल बहुत ज़्यादा कम हो गया। पीएमएलएन को उसका ज़्यादा नुकसान इसलिए हुआ कि उनका वज़ीर आज़म था शहबाज शरीफ। तो अब नवाज शरीफ को और इसहाक डार साहब को इस बात का इदराक हुआ कि जो फैसले मिफ्ता इस्माइल से करवाए जा रहे हैं उन फैसलों की ज़रूरत तो है, यानी मईशत का पट्टा बिठा दिया, पूरा का पूरा माशी साइकिल रुक गया, तो फिर आपको यही कुछ करना पड़ता है ना जो मिफ्ता इस्माइल कर रहे थे। हालांकि कर तो वो ज्यादती रहे थे और लगातार एक बड़ी ज्यादती के बाद, एक झूठ के बाद बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। तो रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जब लोगों का एक गिला पैदा हो गया इदारों के साथ, एक रिफ्ट पैदा हो गई और उसकी वजह से इकॉनमी का भट्टा बैठ गया, तो फिर आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो रिजीम चेंज ऑपरेशन की तरह की ज्यादतियां थी और वो आपको करनी पड़ती थी। तो इसहाक डार साहब को लाया गया ताकि पॉलिटिकल कैपिटल बचाया जा सके कि अगर नून लीग की कोई इज्जत रह गई है तो उसको बचाने के लिए इस बंदे को लाया गया। इन्होंने आकर आईएमएफ के साथ जो डील हुई थी उसको ओबे नहीं किया, यानी उन्होंने जो कहा था, जो कुछ उनके अहकामात थे या जो चीज़ें तय हो गई थी, उन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद रोक दिया इसहाक डार ने आने के बाद। एक इसहाक डार ने पेट्रोलियम मसनूआत की, इन्होंने वादा किया था कि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, हालांकि इनको कम करनी चाहिए थी। अवाम से वादा किया होता हम कम करेंगे, 70 रुपये लीटर कर देंगे, और आईएमएफ से वादा किया था हम 300 रुपये लीटर पे ले जाएंगे, 250 रुपये लीटर पे ले जाएंगे। तो आईएमएफ वाला मुआहदा तो पूरा कर रहे थे, अवाम वाला मुआहदा उन्होंने पूरे नहीं किया। अच्छा, बाद में ये किया कि अवाम को भी लटका दिया और आईएमएफ को भी लटका दिया, दोनों को नाराज कर लिया। फिर जो एक्सचेंज रेट के ऊपर डार साहब की जिद थी कि मैं 200 रुपये का डॉलर करूंगा, तो वो 200 रुपये का करने के चक्कर के अंदर वो 225 पे लाकर उन्होंने रोक दिया। और पाकिस्तान की तारीख में, दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता कि किसी मुल्क के अंदर, यानी दिवालिया ही कोई मुल्क हो रहा हो तो ऐसा होता है कि 35 रुपये का एक्सचेंज रेट का फर्क हो। यानी बैंक के अंदर जो है 1-2 रुपये का तो होता ही है, बैंक के अंदर जो है वो 225 का और बैंक के बाहर जो है वो 260 का। ऐसा तो कभी नहीं होता। ये हुआ पाकिस्तान के अंदर इसहाक डार साहब की जिद की वजह से कि मैंने डॉलर कम रख के दिखा। पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, वो ज़ाया नहीं कर सकते। तो हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया है कि हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी हैसियत नहीं है कि हम मज़ीद ऐसे फ़ैसले करें जिनसे पाकिस्तान की मईशत बचे। यानी आईएमएफ की जो शराइत है पहले वाली हम पूरी नहीं कर पा रहे, अगर हम उनके साथ फिर जाते हैं और वो नई शराइत सामने रखते हैं तो हम मज़ीद शराइत भी पूरी नहीं कर पाएंगे। हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं और हुकूमत ने उसकी कुछ वजूहात बताई और वजूहात जायज़ हैं। एक तो इम्पोर्टेड हुकूमत ने यह कहा कि जी पाकिस्तान में किसी वक्त भी इलेक्शन आ सकते हैं और इमरान खान साहब अगर 2 असम्बलियाँ तहलील करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना पड़ेगा 3 महीने के बाद। और ऐसी सूरत हाल के अंदर हम कैसे इस तरह के फैसले कर सकते हैं जिनसे हम मईशत को बचाएं, क्योंकि जब मईशत को बचाएंगे तो पब्लिक को तो झटका लगेगा और हमारे पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, हमारी मकबूलियत खत्म हो गई है। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी के बाद अगर 70% का पॉलिटिकल कैपिटल है तो वो मुश्किल फैसले करके उसको 50% पे ले आए तो चलो कोई नहीं, उसने कुछ कुर्बानी दी है, कुछ उसने अपनी मकबूलियत कम की है, लेकिन उसने मुल्क के लिए कुछ बेहतर फैसले भी कर दिए। अब उनका पॉलिटिकल कैपिटल 10-15% पे खड़ा हुआ है। जहां इलेक्शन होता है 13 जमातें मिलकर जो है वो 20% सीटें नहीं जीत सकती। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे वो इस तरह के फैसले कर सकते हैं, उन्होंने साफ कहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो अगर की जाएं तो फिर हम ये फैसले ले सकेंगे। नंबर 1, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन जो है उसको रोक दिया जाए, यानी पाकिस्तान में इलेक्शन ना करवाया जाए और ये मुद्दत पूरी होने के बाद मज़ीद 1 साल तक इलेक्शन ना करवाया जाए। अगर ये हो जाता है तो फिर हम ये फैसले सारे लेंगे और हालात बेहतर, और इसकी गारंटी हमें चाहिए। ये ना हो बीच में कि इलेक्शन टाइम पे हो जाए और हम ये सारे फैसले कर चुके हों, लोगों की नज़र में हमारी इज्जत ख़त्म हो गई हो और फिर वैसे तो वो रही तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर रही से इज्जत भी ख़त्म हो गई तो फिर हम इलेक्शन में कैसे जाएंगे। और इसके लिए जो एक तजवीज़ दी गई है और आपस में डिस्कशन की गई है वो है माशी एमरजेंसी लगा दी जाए, यानी माशी एमरजेंसी लगा दी जाए और उसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन की मुद्दत पूरी होने के बाद इस असेंबली की 1 साल की मजीद तौसीह कर दी जाए।
नंबर 2, उन्होंने कहा जी ठीक है, फिर हम हाथ खड़े कर देते हैं, हम हुकूमत छोड़ देते हैं और इलेक्शन अनाउंस कर दें, लेकिन एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बना दें और वो टेक्नोक्रेट्स जो है वो इस हुकूमत को चलाते रहें अगले 2-2.5 साल तक, और इतनी देर के अंदर हम अपने आप को भी ठीक कर देंगे और पाकिस्तान के हालात भी बदल जाएंगे और हम अपनी पॉलिटिक्स में वापस आ जाएंगे और इमरान खान का मुकाबला करने के काबिल हो जाएंगे। या तो फिर ये हमें सहूलत दे दी जाए कि ये वाला 6 महीने भी ले लें, 8 महीने ये वाले ले लें और उसके बाद वो 1.5 साल आगे भी ले लें, तो 2 साल, 2.25 साल, 2.5 साल जितना आपने टाइम लेना है वो टेक्नोक्रेट्स की एक हुकूमत बना दें और वो मिलकर चलती रहे। अच्छा, एक ऑप्शन ये भी ज़ेरे गौर आई कि ये किया जाए कि मौजूदा जो पॉलिटिकल सेटअप है इसमें से कुछ लोगों को कम किया जाए और कुछ टेक्नोक्रेट्स इसके अंदर शामिल कर दिए जाएं, और जो टेक्नोक्रेट्स शामिल कर दिए जाएं उनके ज़रिए से फिर मईशत को चलाया जाए और पाकिस्तान के अंदर मिसाके मईशत टाइप की एक चीज़ की जाए, सारे स्टेक होल्डर्स बैठें और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर नहीं भी बैठती तो बाकी सारे बैठें और टेक्नोक्रेट्स की एक बड़ी टीम बनाई जाए कि हमने एक बड़ी माशी टीम बना दी है जो अब मुश्किल तरीन फैसले करेगी, और ये जो टीम अब बनी है इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कुछ आईनी नुक्ता नज़र से, और ये फैसला किया जाए कि कोई भी हुकूमत आएगी ये टीम अपनी तजावीज़ देती रहेगी और ये काम करती रहेगी, और ये जो एक बड़ी टीम बन गई है टेक्नोक्रेट्स की ये पाकिस्तान को मदद करेगी। ये गैर जमहूरी तो होगा लेकिन ये भी एक फार्मूला जो है वो रखा गया है। बहरहाल इनमें से किसी भी फार्मूले के ऊपर इत्तफाक राय नहीं हो पाया। मैं ये आपको बता दूं, इनमें कुछ फार्मूले जो हैं वो इंटरनली डिस्कस हुए हैं पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के अंदर, और कुछ जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट तक पहुंचे भी हैं। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ मुबैना तौर पे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो मईशतदान हैं, उनसे मुलाकातें भी की हैं, और उन मुलाकातों के नतीजे में कुछ चीज़ों का उनको अंदाज़ा भी हुआ है कि एक्चुअली पाकिस्तान कहाँ पहुँच गया है और उसमें से निकला कैसे जा सकता है। यानी इलेक्शन ना करवाने की गारंटी कैसे दे एस्टेब्लिशमेंट, ये गारंटी देना इस वक्त बहुत मुश्किल है। हाँ, ये तो गारंटी दी जा सकती है कि चले इस महीने नहीं होंगे या 4 महीने नहीं होंगे, लेकिन इलेक्शन होंगे ही नहीं इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती। फिर बजट के बाद भी इलेक्शन ना हो ये वारा नहीं खाता, क्योंकि पब्लिक जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में है, और बजट के बाद भी इलेक्शन हो तो ये पीडीएम की जमातों को वारा नहीं खाता। यानी वो इलेक्शन किसी सूरत, इलेक्शन में अभी भी नहीं जा सकते, लेकिन अगर उन्होंने आईएमएफ के साथ नई डील में गए और उस डील को पूरा करने के लिए मजीद बोझ पब्लिक के ऊपर डाला, फंस गए हैं बहुत बुरी तरह। इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो उनका कसूर नहीं है, कसूर इनका उस वक्त था जिस वक्त इन्होंने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया और पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बिठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने पाकिस्तान का, गलत फैसले किए, मनमानियां की, दबाव डाला, अपनी जिद और अना की भेंट पाकिस्तान को चढ़ा दिया। अब पूरा पाकिस्तान ही फंस गया है। अब जो भी आएगा, चाहे निगरान हुकूमत आए, चाहे इमरान खान आए, चाहे ये हुकूमत हो, सबको आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा। आईएमएफ कड़ी और मुश्किल शराइत के ऊपर पैसा देगा, वो शराइत आपको पूरी करनी पड़ेगी, तब आप डिफॉल्ट से बचेंगे। अदरवाइज अगर आप डिफॉल्ट कर गए तो फिर आपसे बड़ी बड़ी शराइत बनवाई जाएंगी आपको जो है वो फेस सेविंग देने के लिए, या आपको इस सिचुएशन से निकालने के लिए या रेस्क्यू करने के लिए। और बड़ी शराइत पे आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक पूरा वीलॉग इसके ऊपर करेंगे कि डिफॉल्ट की सूरत में किसी मुल्क से क्या चीज़ें बनवाने की कोशिश की जाती है और किन मुल्कों को किन किन सूरत हाल का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान के सामने कौन सी चीज़ें आएंगी खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट होता है तो। मैंने कुछ मईशतदानों से बात की है और कुछ मईशतदानों ने जाकर इस्टेब्लिशमेंट को भी मशवरे दिए हैं। हुकूमती और अपोजिशन के कैंपों में भी मईशतदानों से बातचीत की जा रही है। यानी इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मईशत को समझना चाहती हैं और वो जितने भी माहिरीन हैं उन सबसे बातचीत कर रही हैं। सबसे ज़्यादा सरगर्म जो इस वक्त लोग हैं वो मईशत को समझने वाले लोग हैं और अपने अपने फार्मूले मार्केट में दे रहे हैं कि ये किया जाए तो पाकिस्तान बच सकता है। लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं, यानी मेरी सलमान शाह साहब से बात हुई, 2-3 और लोग हैं उनसे बात हुई, मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि इस वक्त इंतखाबात ही एक हल है। वो इस तरह के जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है दो चीज़ों के सामने। एक जो दहशतगर्दी की नई लहर आ रही है और दूसरी जो बड़ी चीज़ है वो मईशत की तबाही है। सियासी अदम इस्तेहकाम अगर दूर हो गया तो इन दोनों चीज़ों से पाकिस्तान निकलना शुरू हो जाएगा, ये उनका मानना है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये मौजूदा हुकूमत जो है मुश्किल फ़ैसले नहीं कर पाएगी। अब ये हुकूमत वो सख्त चीज़ें नहीं कर पाएगी जो आईएमएफ मांगेगा, आईएमएफ की शराइत पर अमल नहीं कर पाएगी क्योंकि इसकी मकबूलियत ख़त्म हो गई है। लिहाजा पाकिस्तान में फौरी तौर पे एक टेक्नोक्रेट्स के ऊपर मुश्तमिल
3 महीने की निगरान हुकूमत बनाई जाए। जितना देर करेंगे उतनी ज़्यादा खराबी पैदा हो जाएगी, क्योंकि ये लोग अपनी सियासत बचाएंगे, मुल्क बचाने की कोशिश नहीं करेंगे। जितना देर करेंगे, जितनी ताखीर करेंगे, उतना पाकिस्तान का नुकसान हो जाएगा। अब करना क्या है, जो फार्मूला दिया जा रहा है मईशतदानों की जानिब से, वो ये है कि टेक्नोक्रेट्स, जो लोग मईशत को समझते हैं, जो फैसले करें मेरिट के ऊपर, और जिनको कभी इलेक्शन के अंदर तो नहीं जाना ना, उनको कभी ये भी नहीं करना कि हम इलेक्शन में जाना पड़ेगा या ये फैसला करना पड़ेगा या वो चीज़ करनी पड़ेगी, नहीं, उन्होंने सीधा सीधा जो ठीक लगेगा वो फैसला कर देना है। तो जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनकी 3 महीने की हुकूमत, जो आईनी मुद्दत है 90 दिन की, वो बनाई जाए। वो लोग IMF के साथ जाकर बात करें और IMF की शराइत को पूरा करें। पब्लिक पे बोझ पड़ेगा, याद रखिएगा, कोई भी मुल्क जो है वो बगैर कुर्बानी के तो आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये कुर्बानी हमें आज नहीं तो कल देनी पड़ेगी, हमें इस्लाहात करनी पड़ेंगी बहुत बड़ी बड़ी। लेकिन इस्लाहात तो वो हुकूमत नहीं कर पाएगी, ना कानून साजी कर पाएगी, लेकिन वो कुछ ऐसे फैसले उसको करने पड़ेंगे, कुछ गारंटीज जो वो IMF को देंगे उनको पूरा करना पड़ेगा, और 90 दिन तक वो हुकूमत चलेगी। इस बीच में कुछ आपकी इकोनॉमी संभल जाएगी और पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी उसके पास अवाम का मैंडेट होगा और उसके पास पॉलिटिकल कैपिटल भी होगा। वो पहले दिन से अगर पब्लिक को बताए कि हमारे इतने साल बहुत मुश्किल हैं, मौज मस्ती अब नहीं चलेगी, हमें रिफॉर्म्स करनी पड़ेंगी, हमें एनर्जी की चोरी भी रोकनी पड़ेगी, हमें हर तरह की 2 नंबरी पाकिस्तान में रोकनी पड़ेगी, हर तरह की अय्याशी हमें बंद करनी पड़ेगी, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स को हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें अपनी एनर्जी के सोर्सेज पे इन्हिसार करना पड़ेगा, और पूरा एक पैराडाइम शिफ्ट होगा, पाकिस्तान में इस्लाहात आएंगी, तो फिर पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकेगा। ये है वो फार्मूला जो मईशतदान अभी दे रहे हैं, और उनका ये कहना है कि हर गुजरते महीने के साथ मजीद बोझ पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास लगभग 5.5 अरब अमरीकी डॉलर बचे हैं। 1 अरब अमरीकी डॉलर हम जनवरी के पहले हफ्ते में UAE के बैंकों को देंगे, फिर हमारे पास बच जाएंगे 4.5 अरब अमरीकी डॉलर। उनमें से 3 अरब अमरीकी डॉलर जो हैं वो सऊदी अरब के हैं, जिनको हम खर्च नहीं कर सकते, और फिर हमारा खर्चा भी उस महीने तक हो जाएगा। तो हमारे पास बाकी बच जाएंगे 50 करोड़ अमरीकी डॉलर। तो पाकिस्तान के पास, और वो पैसे चाइना के भी हैं उसके अंदर 2 अरब डॉलर्स। तो पाकिस्तान को अगर वो इजाज़त भी दे दें कि आप ये पैसे खर्च कर लें, तो पाकिस्तान के पास 3 महीने से ज़्यादा की कैपेसिटी नहीं है अगर IMF आपको रेस्क्यू नहीं करता। लेकिन अगर IMF आपको रेस्क्यू कर देता है तो फिर इमरान खान साहब को इलेक्शन में जाने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, फिर वो इंतज़ार करें और इस हुकूमत को ये फैसले करने दें। वो मुकर्ररा टाइम पे भी इलेक्शन में जाएंगे तो आराम से 3/4 अक्सरियत भी ले लेंगे। अब बिलावल जरदारी या PMLN के लोग, जो वो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंचाया, देखिए ये प्रोपेगेंडा अब किया जाएगा, लेकिन लोग इस पे एतबार नहीं करेंगे, क्योंकि 8 महीने पहले पाकिस्तान कैसा था लोगों को याद है। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स हो रही थी, रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन हो रही थी, रिकॉर्ड बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानी पैसा भेज रहे थे, रेमिटेंसेस। पाकिस्तान के अंदर IT शोबा बहुत तेज़ी से आगे जा रहा था। 6% की शरह के नज़दीक पाकिस्तान 2 साल से लगातार तरक्की कर रहा था। महंगाई जो है वो 11%, 13%, 9% इस तरह रही है, और अब जो है वो 26%, 25% वो यहाँ पहुँची हुई है, बल्कि बाद औक़ात इससे भी ज़्यादा हो जाती है। तो लोगों को अच्छी तरह पता है कि रोज़गार इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हर साल 18,50,000 लोगों को रोज़गार, नए लोगों को रोज़गार मिल रहा था, जबकि इस हुकूमत के आने के बाद पिछले 7 महीनों के अंदर, 8 महीनों के अंदर लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा, यानी 20 लाख से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं। तो लोगों को यकीन नहीं आएगा इस बात पे, अब कोई और नैरेटिव बेचना पड़ेगा। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।